एलपीजी गैस का प्राइस क्या बीजेपी या कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान सस्ता था? स्मृति ईरानी जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर कोलाहल मचाती थी, इसका सच क्या है? जनवरी 2014 में एक सिलेंडर का दाम 410 रुपये था, जो अब 1100 रुपये से ऊपर हो चुका है। इसके पीछे की सच्चाई और रीज़न क्या है? ये सब्सिडी के साथ रेट और बिना सब्सिडी के रेट का क्या खेल है, जो आम जनता की समझ के बाहर है? बीजेपी के नेताओं की तरफ से एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर जो गलत डेटा दिया जाता है, उसका सच क्या है? और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 14.2 किलोग्राम का जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उसमें वृद्धि की गई है, 50 रुपए की वृद्धि हुई है। ये बड़ी खबर आम लोगों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल आप अपने किचन में करते हैं उसमें 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इससे किचन का बजट निश्चित तौर पर गड़बड़ा सकता है। होली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका, घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम 350 रुपए बढ़े। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त की एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए महंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की नमस्ते इंडिया में। कमर्शियल सिलेंडर का नया दाम अब 2119 रुपए हो चुका है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कैसे बीजेपी के नेताओं की तरफ से एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, ताकि सही और गलत जानकारी को लेकर आम जनता में भ्रम पैदा हो। किस तरह से बीजेपी 2012, 13, 14 यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रोटेस्ट और भारत बंद का ऐलान करती थी। स्मृति ईरानी जो महंगाई और एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर फ्रंट रो पे रहती थी, क्या अब ऐसे सवालों से मुंह में दही जम गई है? आइए आज एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट सेकेंड टर्म और बीजेपी की गवर्नमेंट में कंपैरिजन करके फेयर एनालिसिस करते हैं और इससे जुड़े सारे डेटा और फैक्ट आपके सामने रखते हैं, जिसको मैनिपुलेट और सोशल इंजीनियरिंग करके आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि इसका बुरा असर चुनाव पर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का दाम सब्सिडी के साथ 410 रुपये था और बिना सब्सिडी के 1241 रुपये था। इसी तरीके से 2011 में बिना सब्सिडी के 710 रुपये था और सब्सिडी के साथ 399 रुपये था। 2012 में बिना सब्सिडी के 922 रुपये था और सब्सिडी के साथ 410 रुपये था और 2013 में बिना सब्सिडी के 1021 रुपये और सब्सिडी के साथ 410 रुपये में मिलता था। अगर बात आज की करें, 2 दिन पहले 50 रुपये पर सिलेंडर इंक्रीज हुआ है, यानी अब एक सिलेंडर 1100 रुपये से ऊपर का मिलेगा, जिसमें सब्सिडी 0 रुपये मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी क्या है और इसका मकसद क्या था। इसकी शुरुआत साल 2011 में कांग्रेस ने की थी, ताकि दूर दराज ग्रामीणों और गरीबों को इससे मदद मिल सके। सबसे पहले 6 सिलेंडर एक साल में सब्सिडी पर मिलता था, फिर 9 सिलेंडर कर दिया गया और बाद में 2014 तक एक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलता था। यानी अगर साल 2011, 12, 13, 14 की करें तो एक सिलेंडर का दाम 410 रुपये से ऊपर कभी नहीं गया। हालांकि मार्केट रेट इसका ज़्यादा था, लेकिन सब्सिडी आ जाती थी। पर ध्यान रहे, सब्सिडी सिर्फ डोमेस्टिक हाउसहोल्ड यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए ही मिलती थी। ORF वेबसाइट के अनुसार साल 2021-22 में 90% एलपीजी गैस का इस्तेमाल घरेलू था, 8% इंडस्ट्रियल और 2% व्हीकल्स यानी गाड़ियों में फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता था। साल 2014 मई में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई, एलपीजी गैस का मार्केट रेट काफ़ी डाउनफॉल हुआ। अगर बात करें 2015 में 606 रुपये था, 2016 में 584 रुपये, 2017 में 747 रुपये और 2018 में 809 रुपये था। कांग्रेस के दौरान एलपीजी सिलेंडर का मार्केट रेट 900 रुपये और 1000 रुपये था।
बीजेपी के कुछ नेता ट्वीट करते हैं और कहते हैं कांग्रेस के दौरान एलपीजी गैस का प्राइस ज़्यादा था, जबकि वो सुविधा के अनुसार सब्सिडी और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस को भूल जाते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में एलपीजी गैस 60% अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, जबकि 40% का ही प्रोडक्शन होता है। यानी एलपीजी गैस का दाम इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से तय होता है, जिसमें फ्रेट, बॉटलिंग चार्ज, मार्केटिंग कास्ट, मार्जिन फॉर ऑयल, मार्केटिंग फर्म, जीएसटी इंक्लूड होता है। कांग्रेस के दौरान साल 2011 से साल 2014 के बीच में एलपीजी का इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए एलपीजी का मार्केट रेट ज़्यादा था। लेकिन इन 4 सालों में एलपीजी सब्सिडी के साथ 410 रुपये से ऊपर कभी नहीं गया। एलपीजी का इंटरनेशनल मार्केट प्राइस 2014 के बाद से लगातार गिरावट पर था, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट में एलपीजी का प्राइस कम था, लेकिन सब्सिडी लगातार कम होती चली गई। यानी आज की बात की जाए, 2 दिन पहले 50 रुपये इंक्रीज होकर एक एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपये से ऊपर का हो चुका, जिसमें सब्सिडी 0 रुपये मिलेगी। यानी एक इंड कंज्यूमर को अब 1100 रुपये से ऊपर देना पड़ेगा, जो कांग्रेस के दौरान 410 रुपये से ऊपर कभी नहीं गया। मार्च 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिव अप सब्सिडी स्कीम लॉन्च की, जिसमें सबसे अपील की गई कि आप अपनी मर्जी से सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, ताकि बीपीएल परिवारों यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाए। नियरली 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। बाद में गवर्नमेंट ने खुद ही 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम वालों की सब्सिडी कट कर दी और 2020 आते आते सब्सिडी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। सब्सिडी को ख़त्म करने और छोड़ने के पीछे ये रीज़न बताया गया कि बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया गया, लेकिन गैस का दाम महंगा होने की वजह से उज्ज्वला योजना कंज्यूमर रिफिल करा ही नहीं पाते। गिव अप सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत जिसने अपनी मर्जी से सब्सिडी को छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन खुद ही पूरी तरीके से सब्सिडी को खत्म करना आम जनता के साथ अन्याय था। एलपीजी गैस का प्राइस इस वक्त 1100 रुपये से ऊपर है, जिसमें सब्सिडी 0 रुपये है। हालांकि 1 मई 2022 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उज्ज्वला योजना कंज्यूमर को 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो उज्ज्वला योजना कंज्यूमर को 200 रुपये की सब्सिडी को छोड़कर एक सिलेंडर के लिए 900 रुपये से ऊपर देना पड़ेगा। सबसे पहले हम चाहते हैं 10 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान जब स्मृति ईरानी एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर किस तरह का हो हल्ला और भारत बंद में प्रोटेस्ट करती थी कि कैसे कांग्रेस गरीब जनता को लूटने का काम करती थी। सबसे पहले ये वीडियो देखें आप। देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हाँ, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी हैं। स्मृति बहन, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, जाहिर है एनडीए का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी गैस पर जो कटौती की है कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने, उसके संदर्भ में है। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है, उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकें, इस चिंता को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष हम कैसे रख सकें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि
अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। एबीपी न्यूज़ की बाइट और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी कई सवालों को रेज करती हैं। एलपीजी गैस की प्राइस, कोल स्कैम और पेट्रोल डीजल के दामों पर फोकस करते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो संसद के अंदर दम भरते हैं कि वो 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, सब अधूरा है। ये बात सितंबर-अक्टूबर 2012 की है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है कि अपोजिशन हर मुद्दों पर सरकार को घेरे। साल 2014 मई में सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। हर चीज़ों में कितनी महंगाई है आप सब जानते हैं। स्पेशली एलपीजी गैस की प्राइस को लेकर बात करें तो एक सिलेंडर का दाम जनवरी 2014 में सब्सिडाइज्ड रेट पर 410 रुपये था, जो अब 1100 रुपये से ज़्यादा का हो चुका है, यानी रेट 3 गुना बढ़ गया है। अब ये वीडियो देखें जिसमें महिला कांग्रेस लीडर स्मृति ईरानी से एलपीजी गैस की प्राइस पर सवाल पूछ रहे हैं। ये वीडियो 10 महीने पुराना है। For you, Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, in 2000, no. No, but everybody is going through this problem because of the. Okay, come. Happy Bihu without stoves, without gas, with increased rates. Please don't lie. Oh, we are lying. Gas is no, you are 1,000. Madam, you are misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. Why is the rates? Why, ma'am? Why is the rates of gas? 30 crore people are getting food free for 25. No. So does that mean? Delivered by state. Does that mean that? But like I said, the rates of gas. Lovely if I am not accosted. No one is being accosted. You have, ma'am. No, without my permission. Oh my God! Then you are in a position. You are a minister. Everybody. I'm answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion vaccine doses, ma'am, have been. It's all. वीडियो के अंदर महिला कांग्रेस लीडर ने एलपीजी के बढ़े हुए दामों पर जब स्मृति ईरानी से सवाल किया तब स्मृति ईरानी ने कहा आप सबका रास्ता ब्लॉक ना करें। जब महिला ने कहा आपको बताना ही पड़ेगा तब स्मृति ईरानी ने कहा आप झूठ बोल रही हैं, और उन्होंने कहा कि हमने इतना फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की है। मैंने सारा डेटा और फैक्ट आपके सामने रख दिया है, अब आप ही डिसाइड करें ये दोगलापन है या फेयरनेस। अगर वीडियो के कंक्लूसिव पार्ट में बात करें तो सब्सिडी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। मान लीजिए वॉलंटरली जिसने छोड़ दिया ठीक है, लेकिन जिसने नहीं छोड़ा उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और सुसाइड ही मिला है। देश के अंदर युवा पकौड़ा बेचकर अभी इतने आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं कि वो 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदें। आम जनता पर और गरीबों पर ये कमर तोड़ने से कम नहीं है, जो पहले से ही अनगिनत मार झेल रहे हैं। एक जेन्युइन, हम्बल और पोलाइट अपील आपसे है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काम आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन इससे हमें बहुत ताकत और हौसला मिलता है, ताकि हम ऐसे ही और भी नए नए कॉम्प्लेक्स इशू को आसान लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।